जय श्री कल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंगल की महादशा और भारतवर्ष का शौर्य न बढ़े, ऐसा भला कैसे हो सकता है। तो भारतवर्ष के शौर्य के आगे झुक गए एलन मस्क। जी हाँ, ट्विटर को भी आखिर झुकना ही पड़ा, क्योंकि एलन मस्क ने जब से ये एक्स प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, लोगों की भीड़ लग गई है इंस्टाग्राम में। जिसे चाहे वो जो चाहे जब चाहे जैसा चाहे अपना वीडियो अपलोड कर रहा है, और ऐसे वीडियोस जा रहे हैं, ऐसे कंटेंट उनके जा रहे हैं जो बिल्कुल सही नहीं है, गलत कंटेंट जा रहे हैं, अश्लील भी होते हैं, लोगों को भड़काने के लिए भी होते हैं। तो हमारे देश ने ऑब्जेक्शन लिया, और हमारे देश के ऑब्जेक्शन के अकॉर्डिंग, हमारे देश के कानून के अकॉर्डिंग अब एलन मस्क झुके और उन्होंने कहा कि नहीं, अब जो अश्लील कंटेंट या भड़काऊ कंटेंट होंगे उनको जगह नहीं दी जाएगी। और इमीडिएटली 600 जो अकाउंट थे वो डिलीट कर दिए गए इंस्टाग्राम से। और 600 अकाउंट इंस्टाग्राम से डिलीट होना यानी काफ़ी लोगों की रोजी रोटी पर हमला कर दिया एलन मस्क ने। यानी भारतवर्ष की ताकत देखिए किस प्रकार से, अगर कह दिया है कि हटाना है मतलब हटाना है। यानी हमारा देश अब मंगल की महादशा में आगे बढ़ रहा है। एक तरफ भैरव कमांडोज बिल्कुल है तैयार आने वाले समय के लिए, रेडी टू अटैक मोड में, और ईरान ने भी रेडी टू अटैक मोड में मिसाइलें अपनी तैयार करके रख दी हैं। ईरान में भारी बवाल, इंटरनेट बंद, ब्लैकआउट। तेहरान जो ईरान की राजधानी है, वहाँ पर भी प्रदर्शनकारी इतने ज़्यादा सड़कों पर, खूनी इस समय युद्ध की दशा चल रही है, जिसमें घात लगाए बैठे हैं डोनाल्ड ट्रंप। कब मौका मिले और कब वो अटैक करें ईरान के ऊपर और खामेनेई को ले लें, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार उन्होंने वेनेजुएला में अटैक किया और राष्ट्रपति को हथकड़ियाँ लगा दी। लेकिन इस बार ईरान के राष्ट्रपति बंकर में छिप गए हैं, इसलिए उनको ढूंढ के निकाल पाना इतना आसान नहीं होगा। एवं ईरान से भी धमकियां अमेरिका को दी जा रही हैं कि यदि हमला किया तो बहुत बुरे हालात अमेरिका में भी पैदा होंगे। लेकिन आज मैं बात कर रही हूँ भारतवर्ष को किस प्रकार अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ रहा है। एक तरफ हमारे भैरव कमांडोज बिल्कुल तैयार, और दूसरी तरफ अब भी आतंकवादी गतिविधियां हमारे देश में देखने को मिल रही हैं। फिदाइन आतंकी छिपे हुए हैं। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी कबूतर पकड़े गए हैं। जम्मू कश्मीर के अखनूर में, अखनूर वो ज़िला जहां पर कि पकड़े गए हैं पाकिस्तानी कबूतर, जिनके पंखों पर वहीं के स्थानीय निवासी जो है उन्होंने पकड़ लिया, क्योंकि ये संदेशवाहक हैं, किसी को संदेश देने के लिए छोड़े गए हैं पाकिस्तान से और पहुंच गए हैं अखनूर। और अब उनके पंखों पर जब देखा गया तो कुछ कोड वर्ड लिखे हुए हैं, और वो कोड वर्ड यानी संदेश जिनको पहुंचाना था, अगर उनके हाथ लग जाता तो वो कोड वो डिकोड करके समझ जाते कि क्या पाकिस्तान से संदेश उनके लिए आया है, और उसके पश्चात वो एक्शन शुरू कर देते। अब हमारी इंटेलिजेंस टीम जो है वो डिकोड करने की कोशिश कर रही है कि वास्तव में पंखों पर लिखा हुआ कोड वर्ड आखिर किस संकेत की ओर इशारा दे रहा है। क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है अपने फिदाइन आतंकियों के द्वारा, वहाँ के आतंकवादी संगठन के द्वारा जहरीले बोल बोले जा रहे हैं भारतवर्ष के अगेंस्ट। और कभी भी ये जो ग्रह गोचर इस समय दिखलाई दे रहा है, किसी भी समय आतंकवादी हमला हो सकता है। जनवरी से ही वो स्टार्ट है टिल अप्रैल। मैंने 4 महीने का 120 दिनों का आप लोगों को वार्निंग डेट दिया है कि ये 4 महीनों के अंदर भयंकर एक आतंकवादी हमला करने के लिए तैयार बैठा हुआ है पाकिस्तान। क्योंकि बार बार इस तरह की हरकतें पाकिस्तान कर रहा है कि शक अब यकीन में बदलता चला जा रहा है। पहले भी पकड़े गए हैं पाकिस्तानी कबूतर, और उसी एरिया में जम्मू कश्मीर में ही इस बार भी बॉर्डर पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि बहुत सारे आतंकी बिल्कुल तैयार बैठे हैं बॉर्डर क्रॉस करके, हमारे देश की सीमा क्रॉस करके और आने के लिए एलओसी पर बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन हमारी सेना भी बहुत चौकन्नी है। अब
जो जैसा मैंने कहा कि 10 तारीख तक मैंने आप लोगों को चेतावनी दी थी। अब 10 के बाद जो सबसे खतरनाक तारीख स्टार्ट हो रही है वो है 13 तारीख मंगलवार। पहले मंगलवार, ये दूसरा मंगलवार आएगा, तो पहले मंगलवार को भी क्या हुआ था आप लोगों को पता है, रिपीट नहीं करूँगी। लेकिन ये 13 से लेकर जो मैंने कहा था 21 तारीख रहना है बहुत सावधान। 23 तारीख मैंने कहा था, 10 दिन का मैंने लिया है, पहले 1 से 10 तक लिया था, 3 से 10, और फिर अब मैंने कहा था 13 से लेकर 23 तक। कारण क्या है, 13 तारीख ही सबसे पहले जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, पंचग्रही योग का शुभारंभ जो करेंगे वो करेंगे शुक्रदेव। यानी शुक्रदेव 13 जनवरी मंगलवार के दिन पहुँचेंगे मकर राशि में। 14 जनवरी ग्रहों के राजा सूर्य पहुंच जाएंगे मकर राशि में। तो सूर्य पहुंच गए, शुक्र पहुंच गए। 15 को कोई ट्रांजिट नहीं, और 16 को पहुंच जाएंगे मंगल देव, और हो जाएगी मंगल और सूर्य की युति। इसके पश्चात अगले दिन उसके 17 तारीख को पहुंच जाएंगे बुध देव, और 18 जिस दिन बनेगा पंचग्रही योग, जो मैंने बार बार कहा कि पंचग्रही योग बेहद खतरनाक। चतुर्ग्रही योग का परिणाम धनु राशि में आप लोगों ने देख लिया, कितना भयंकर एक्सीडेंट और कितने सारे हादसे एक के पश्चात एक। आग तो ऐसी लगी कि बुझने का नाम नहीं ले रही है। अब भी कई जगहों पर भयंकर अग्नि विस्फोट के कारण तहलका मचा हुआ है, और जहां पर युद्ध छिड़ा हुआ है, इजराइल फिर से एक बार फिलिस्तीनियों को ख़त्म कर रहा है, दाग रहा है वो मिसाइलें और बम गोले बरसा रहा है। इजराइल ने स्टार्ट कर दिया है फिलिस्तीनियों को ख़त्म करने का काम। ईरान में हालात आप देख रहे हैं कितने ख़राब है, कितने नाजुक हैं, और अमेरिका बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है कि बस तुरंत अटैक करे और ईरान में तख्ता पलट कर ले और खामेनेई को हम अपने शिकंजे में ले लें। लंदन में भी ईरान के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, और लंदन में जो ईरानी दूतावास, वहाँ से ईरान का झंडा उतार लिया गया है। इस समय अगेन मकर राशि में सूर्य और मंगल की युति एवं 18 से 21 पंचग्रही युति, क्योंकि अंतिम परिवर्तन जो 18 तारीख को वो चंद्रदेव का होगा। 17 को बुधदेव जाएंगे और 18 को जाएंगे चंद्रदेव। तो शुक्र, उसके बाद सूर्य, फिर मंगल, बुध और अंत में चंद्रदेव, ये पंचग्रहों की युति दिखला रही है बहुत खतरनाक। अब तारीखें, सबसे पहली तारीख 13 से लेकर 23 के अंदर, दूसरी खतरनाक तारीख 17, उसके पश्चात 18, 19, और उसके पश्चात जो आ रहा 19 तारीख इसलिए 19 इसलिए क्योंकि उस दिन है मौनी अमावस्या। ऑलरेडी गंगा सागर मेले में कई टेंट में आग लगी है, धू धू कर स्वाहा हो गए वो टेंट। जान का नुकसान नहीं, लेकिन भयंकर उत्पात वहाँ पर मच गया, क्योंकि इतना ज़्यादा सामान का नुकसान हुआ। लोग वहाँ पर भय से कांप रहे थे इस भयंकर आग को देखकर। और अभी माघ मेला भी चल रहा है, दूसरी तरफ गंगा सागर मेला। तो मौनी अमावस्या के दिन लोग पहुँचेंगे ज़रूर स्नान करने के लिए, भक्तों की भारी भीड़। और यही सेंसिटिव टाइम दिखला रहा है कि भगदड़ हो सकती है या जनहानि हो सकती है। तो इस समय रहें बेहद सावधान। ईश्वरीय कृपा यदि रहे तो कहीं कुछ ना होगा, क्योंकि ग्रहों का जो संकेत कहता है वही मैं आप लोगों तक पहुंचाती हूं। तारीखें बार बार खतरनाक इसलिए हैं क्योंकि 17 तारीख शनिवार, एक तो शनि की तारीख और वार भी शनिवार, तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक तारीख दिखलाई दे रही है। मंगल है 2 इस दरमियान, यानी 13 से 23 के बीच में, और एक शनि, मौनी अमावस्या। तो इस समय सूर्य और मंगल की युति, चीज़ें बिल्कुल सही नहीं दिखलाई पड़ रही हैं। भगदड़ की आशंका, जनहानि के संकेत, वाद विवाद, दो पार्टियां, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में घमासान होगा। पश्चिम बंगाल में तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि घमासान, जहां जहां पर महाराष्ट्र में इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, और वो भी 16 तारीख को, 15 को इलेक्शन है और 16 को, डेफिनेटली महाराष्ट्र में भी घमासान तो दिखलाई पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि जीत जिसकी होगी उसके अगेंस्ट दूसरी पार्टी हल्ला बोल करेगी। ऑलरेडी मैंने जीत किसकी होगी, महायुति की, यानी बीजेपी वाले नरेंद्र फडणवीस ने ऑलरेडी डंका पीट दिया है कि भाई हम ही लोग आ रहे हैं। ग्रह गोचर उनके ही फेवर में भी दिखलाई पड़ रहा है।
आगे देखते हैं रिजल्ट 16 तारीख को क्या आता है। तो इस समय पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र है, साउथ साइड में आप जाएंगे तो कर्नाटका है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश और बिहार है, हिमाचल प्रदेश है। आजकल एक अलग नया जो खुलकर मामला सामने आ रहा है वो है गो हत्या का। तो इस समय चीज़ें गो हत्या के कारण भी बहुत भयंकर दिखलाई पड़ेगी। एवं 13 से 23 के अंदर जो मैंने कहा, क्या एक्सीडेंट के केसेस होंगे, आगजनी की केसेस होंगे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगेंस्ट सूर्य और मंगल की युति हो रही है और पंचग्रही योग वैसे भी खतरनाक दिखलाई दे रहे हैं। चंद्रमा मन के कारक होते हैं। लोग इस समय बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन में जाएंगे क्योंकि वो बहुत इमोशनल हो जाएंगे और जो उनका मन करेगा वो उस समय करेंगे, बुद्धि से काम नहीं लेंगे, क्योंकि बुद्ध देव हुए वाणी के कारक, बुद्धि के कारक, लेकिन वो बाकी ग्रहों के चपेट में आ रहे हैं। तो इस समय लोगों की बुद्धि काम नहीं आएगी। वाद विवाद ऐसा होगा कि कहीं पर भी पत्थर चलेंगे, कहीं पर भी खून खराबा होगा, अचानक से इंटरनेट बंद होगा। प्राकृतिक आपदाएं जो ऑलरेडी कई देशों में आई हुई हैं जल के कारण या साइक्लोन के कारण, वो इस समय बर्फबारी, वो इस समय प्रचंड वेग में और दिखलाई पड़ेगी। तो चीज़ें इस समय भी जो पहले ही हुई हैं कि आपसी टकराव, राजनीतिक टकराव, वाद विवाद, आंदोलन, सत्ता परिवर्तन, ये इस समय भी दिखलाई पड़े और उसमें ज़्यादा होगा ये सब। और एक्सीडेंट, प्लेन क्रैश, आगजनी, अगेन ये ज़्यादा दिखलाई पड़ रहा है। और साथ ही क्या भूकंप के भी केसेस दिखलाई पड़ेंगे। तो इस समय बहुत बड़ा भूकंप तो नहीं, लेकिन भूकंप भी आने के चांसेस हैं इन्हीं दरमियान। जैसे पहले भी आया था 6.7 का या 7.1 का, वैसा भी आने के चांसेस हैं। कौन सी एरियाज़ को ज़्यादा खतरा है, पिछली बार भी बतलाया था, और जहाँ जहाँ बतलाया था वहाँ पर खतरा बिल्कुल मंडराया और चीज़ें भी खतरनाक हुई। मध्य प्रदेश इस बार पहला नाम मैं लूँगी, क्योंकि वहाँ पर खतरा मोहन सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है और आगे भी की जाएगी। इस समय जिन सरकारों ने, जिन राज्य सरकारों ने अपने कर्तव्यों की अनदेखी, उनके ऊपर डंडे पड़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये पंचग्रही युति दे रही है अलग संकेत। तो ये समय जो है 10 दिनों का जो मैंने बताया, 13 से लेकर 23, 21 को ख़त्म हो जाएगा ये पंचग्रही योग, क्योंकि चंद्रदेव आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन उसका असर अगले 30 दिनों तक दिखलाई पड़ेगा। 25 से 30 दिनों तक आप मान के चलिए उसका असर दिखलाई पड़ेगा। इसलिए इस समय भीड़ में जाने से बचें, क्योंकि आतंकवादी घटना घटने के भी चांसेस है, बॉम्ब ब्लास्ट के भी चांसेस इस समय दिखलाई पड़ रहे हैं, क्योंकि ये समय त्यौहार का है और लोग जाते हैं त्यौहार मनाने और जाते हैं ज़रूर डुबकी लगाने। और हमारा देश ऐसा है जो हर पर्व को मनाता है। तो जिस प्रकार सोमनाथ आज भी अडिग है, शत्रु मात खा गए 17 बार अटैक करके भी, तो हमारा देश भी आज अडिग है अपने ओपिनियन को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर, अपनी धारणाओं को लेकर। सरकार भले ही बहुत चेंज करेगी, लेकिन कई देशों को हमारे आगे झुकना पड़ेगा। अब जो कानून बनेंगे बहुत कठोर कानून बनेंगे। बहुत जल्द भारतवर्ष बहुत कठोर कानून लेकर, कठोर नीतियां लेकर सबके समक्ष उपस्थित होने वाला है और उसी को मान्य करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि दबाव में आकर भारत सरकार बदल देंगे अपनी नीति या अपना कानून। अब जो कहा जाएगा उसी को मान्य करना पड़ेगा। तो कुछ और बातें अगले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तब तक विदा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।